तो हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसके दिए गए विभिन्न टॉपिक को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये सभी एग्जामों के लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्त वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास। देखेंगे दोस्तों, इतिहास मतलब क्या होता है? कहते अतीत का अध्ययन करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। इतिहास को 3 खंडों में बाँटा गया है। इतिहास को कितने खंडों में बाँटा गया दोस्तों? इतिहास को 3 खंडों में बाँटा गया है। कितने खंडों में? 3 खंडों में, ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास को 3 खंडों में बाँटा गया है। आगे देखेंगे कौन-कौन से खंड है, वो खंड कौन-कौन से हैं? देखेंगे गौर से। पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला है दोस्तों क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। और दूसरा है आदिऐतिहासिक काल। दूसरा आदिऐतिहासिक काल है। और तीसरा ऐतिहासिक काल है। तीसरा दोस्तों ऐतिहासिक काल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार पढ़ेंगे एक-एक करके दोस्तों। तो देखो, प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों पूरा पाषाण काल आ जाता है, पूरा पाषाण काल आ जाता है, और मध्य पाषाण काल आ जाता है, और नवपाषाण काल आ जाता है, और ताम्र पाषाण काल आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और आदिऐतिहासिक काल में दोस्तों सिंधु सभ्यता आती है, कांस्य सभ्यता आती है, और हड़प्पा सभ्यता आती है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में क्या होता है दोस्तों? इसमें प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं और मध्य इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक काल भी पढ़ते हैं और नेहरू युग भी पढ़ते हैं, और विश्व का भी पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत ये इतने टॉपिक पढ़े जाते हैं। तो हमें दिए गए, पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे वीडियो को आगे की ओर। क्या है? देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है? देख, प्राग ऐतिहासिक काल लिखा हुआ, ठीक है। पहला नंबर टॉपिक यही पढ़ेंगे। तो लिखा है इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना जानता था। कहते हैं इतिहास का वह समय दोस्तों जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं, सॉरी, मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है। इतिहास का वह समय जिसमें मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलते हैं, ठीक है। मतलब जो है, जो भी वस्तुएं यहाँ से मिली दोस्तों, उन्हीं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ के मानव ऐसे थे, ऐसे कार्य कर रहे थे, ऐसे, ठीक है। उनकी जो भी क्रियाकलाप थी वो सब, उसके बारे में जानकारी मिलती है उनके पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है? देखेंगे पाषाण काल, ठीक है। इसके अंतर्गत पाषाण काल रखते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल पहले देखेंगे। पाषाण काल क्या होता है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। इन सभी चारों प्रकार को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है पूरा पाषाण काल, ठीक है। पहला नंबर क्या है? पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है, ठीक है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बंदोबस्त अर्थात खाद्य संग्राहक, मतलब खाना को एकत्र करने लगा था, ठीक है। और उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। और इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियां आग की खोज थी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय पूछ लेंगे पूरा पाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई थी? तो किसकी खोज हुई थी? आग की खोज। आग की खोज हुई थी, ठीक है दोस्तों। आग की खोज हुई थी। आग की खोज किस प्रकार हुई थी? कहते हैं जो आदि मानव थे वो जो है पत्थर को आपस में घस कर औजार बना रहे थे। तो जब पत्थर से पत्थर लड़ा के बना रहे थे, चिंगारी निकल रही थी। और वहीं पास जो घास फूस पड़े थे, तो वही चिंगारी निकल कर पत्थरों से घास उसमें जाकर टकरा गई। तो वहाँ से आग आग क्या वहाँ पास आग लग गई, ठीक है। जिससे उनको यह ज्ञात हुआ कि पत्थर को पत्थर टकराने से दोस्तों आग जो है जलती है, ठीक है। इस प्रकार आग की खोज हो गई थी। दूसरा देखेंगे मध्य पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था। मतलब कि जो है, जो मध्य पाषाण के मानव थे, वो क्या थे? वो जो अंतिम संस्कार करना जान गए थे, सीख रहे थे, ठीक, सीख गए थे, ठीक है दोस्तों। अंतिम संस्कार करना जो है सीख गए थे, ठीक है। अंतिम संस्कार करना सीख गए थे। अब जो नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है नव या उत्तर पाषाण काल। नव या दोस्तों उत्तर पाषाण काल, ठीक है। नव या उत्तर पाषाण काल, इसे ही पढ़ेंगे अच्छे से। देखेंगे कहते इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया, ठीक है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास पूछेगा प्रश्न में कि वह कौन सा काल है जिसमें मानव ने सर्वप्रथम स्थायी आवास बनाया था। तो दोस्तों लिखेंगे नव या उत्तर पाषाण काल बोलेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? साथ ही कृषि, पशुपालन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। मानव ने इसमें पहिए का खोज हुई थी, और मन का घड़ा की खोज हुई थी। किसकी? घड़ा की खोज हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये आदि हुए थे, ठीक।
इसमें नोट दिया है दोस्तों, कहते मानव ने खेती 700 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो खेती हुई थी वो 700 हजार ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप इसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्या है, ताम्र प्रसार काल। ठीक है दोस्तों, क्या है, ताम्र प्रसार काल पढ़ेंगे। इसमें मानव दोस्तों, इसमें मानव जो है, मानव द्वारा पाला गया पशु जो पहला कौन था, उद्नव प्रसार काल में कुत्ता था। ठीक है, मानव द्वारा पाला गया पशु जो है कुत्ता था। ठीक है, नव प्रसार काल में पूछेगा कि किस काल में पशु को पालतू जानवर बनाया गया, तो नव प्रसार काल में, उत्तर प्रसार काल में बनाया गया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे चौथा नंबर, ताम्र प्रसार काल। ठीक है दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि तांबा प्रसार मतलब पुराना। ठीक है, तो ये कहते हैं यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह कौन सा समय था, पाषाण काल का अंतिम समय था। ठीक है, इस समय तांबे की खोज हुई थी। इस समय तांबे की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस समय क्या हुई थी, तांबे की, इस समय तांबे की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, इसी इसी औद्योगिकी का आपको देखते हैं, इसी जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। ठीक है, इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि जो है किस काल में मानव आखेट शिकारी था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में, जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, किस काल में था, पूरा पाषाण काल। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, इलाहाबाद के कोल्डीवा से मिला। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना, देखेंगे क्या है, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, हम प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ दिए दोस्तों, उसे बता दिए अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे इसके बारे में। कहते इस काल में मानव द्वारा, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। किंतु क्या है, लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य से ही है। ठीक है, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। इसमें कौन सभ्यता, इसमें सिंधु सभ्यता आती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहली सभ्यता है सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। कहते यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये कहाँ मिली थी, सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ठीक है, पूछ ले कहाँ मिली थी, सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। पहली खुदाई इसकी हड़प्पा से हुई थी। ठीक है, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी दोस्तों किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। ठीक है, ये सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कहते इसका नामकरण जो है मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। और इसकी पहली खुदाई दोस्तों जो है दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे अगला। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या है, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसका विकास दोस्तों 24 ईसा पूर्व, 2500 नहीं, अब 2500 था, लेकिन अब जो है इसका 2400 होगा। ठीक है दोस्तों, 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है दोस्तों 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, 1700 ईसा पूर्व, 24 ईसा पूर्व से दोस्तों 1700 ईसा पूर्व है। ठीक है, कार्बन डेटिंग के अनुसार, मतलब जो वहाँ के जो पदार्थ होते हैं उनको जो रासायनिक क्रियाविधि द्वारा पता लगाएगा कि उन्हीं के द्वारा इसका टाइम जोन पता लगाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता की दोस्तों पूर्वी सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो जो है आपको मैं नीचे पढ़ के बता रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ। ठीक है, इसी यहाँ जो उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे तक, आलमगीरपुर जिले तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखिए, आप चित्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से बता दूँगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, देखो इसकी जो दोस्तों हम इसे बना लेते हैं, देखना, अरे सॉरी। ठीक है, देखिए वेट करिए थोड़ा सा, देखिए मान चलो ये कोई रेखा है। ठीक है, ठीक है, कहते हैं इसकी जो है पश्चिमी सीमा पाकिस्तान, मतलब दोस्तों इधर की सीमा जो है ये पाकिस्तान तक है। ठीक है, पाकिस्तान के सुतकांगे डोर जो है, सुतकांगे डोर में स्थित है, जो दासक नदी किनारे है। ठीक है, और इसकी उत्तरी सीमा, इधर वाली सीमा दोस्तों, उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा जिले चिनाब नदी किनारे तक है। ठीक है, जो उत्तर कश्मीर जो पड़ता है इधर से उत्तर में। ठीक है, और ये इधर जो पूर्वी सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर। जो दक्षिणी सीमा दोस्तों इसकी है, जो इसकी दक्षिणी सीमा है, ये जो इसकी दक्षिणी सीमा दोस्तों, इसकी जो कहाँ पड़ती है, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के निजामाबाद में प्रवरा नदी के तट तक है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल,
सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तो कहते हैं हड़प्पा। पहले पढ़ेंगे क्या, पहला नंबर आया है हड़प्पा पढ़ेंगे, पहला नंबर इसका है हड़प्पा, ठीक है। कहते इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की, ठीक है दोस्तों। किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गौरी जिले, पाकिस्तान के माउंट गौरी जिले में, ठीक है, पाकिस्तान के माउंट गौरी जिले में स्थित है। कहते यहाँ कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ की निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई कौन कौन सी हैं, कुम्हार का चाक हो गया, अन्नागार हो गया, और श्रमिक आवास हो गया, ठीक है, मातृ देवी मूर्ति हो गई, लकड़ी की ओखली हो गई, और लकड़ी का ताबूत हो गया, और RH-35 कब्रिस्तान मिले हैं, और हाथी का कपाल मिला है यहीं से, ठीक है, और वास्तविक चिन्ह मिले हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ से मिले हैं। ओके, आशा करते हैं यहाँ तक ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो, दूसरा स्थल है, ठीक है इसका। तो यहाँ देखेंगे, ठीक है, मोहनजोदड़ो देखेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिलता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, पुरोहित आवास, घर में कुएं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, ठीक है, और सभागार, पशुपति और जो है कांच की मूर्ति मिली है, ठीक है, इसे कांच की मूर्ति भी मिली है, और तांबे का ढेर यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या भवन था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट अगला नंबर चौहंदड़ो। 1931 में इसकी खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने की थी। 1931 में जो है इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यह एकमात्र दुर्ग शहर है। ये एक औद्योगिक शहर है, यहाँ औद्योगिक शहर है, ठीक है, यहाँ व्यापार होता था। जैसे इसकी निम्नलिखित वस्तुएं यहाँ प्राप्त हो गई, तो कौन सी वस्तुएं हैं, मेकअप से सामग्री हो गई, लिपस्टिक हो गई, शीशा हो गया, मनका हो गया, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक है, ये देखें, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर देखेंगे रोपड़ तो 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ मानव के साथ उसके पालतू पशु के जानवर भी 100 मिला, ठीक है, पालतू पशु का क्या मिला, 100 मिला, ठीक है। नोट क्या है, ऐसा ही सब जो है नौपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से मिला था, ठीक है, बुरजहोम से मिला था। अब देखेंगे नेक्स्ट बनवाली, ठीक है, नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे बनवाली क्या है, बनवाली क्या है। तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। इसकी खुदाई किसने की दोस्तों, रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है, ठीक है, रंगोई नदी के समीप है। यह जहाँ जल की निकासी के लिए कोई व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन यहाँ जो घरों में सोखता पाया गया, ठीक है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। अगला नंबर देखेंगे कालीबंगा, कहते इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल हवन, कुछ कुएं मिले, ठीक है। यह राजस्थान में सरस्वती नदी की घाघरा नदी किनारे स्थित है, ठीक है, घाघरा नदी किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी, ठीक है। आगे देखेंगे धौलावीरा। आगे देखेंगे क्या दोस्तों, धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कहते धौलावीरा, कहते यहाँ गुजरात में स्थित है। यह कहाँ, धौलावीरा दोस्तों कहाँ, गुजरात में है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है, स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। ठीक है। सुरकोटदा, अब क्या अगला नंबर है, सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यह कहाँ है, गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान मिला तथा घोड़ा की हड्डियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अभी अगला नंबर देखेंगे लोथल। यहाँ सिंधु सभ्यता का यह सिंधु सभ्यता का क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ गोदीबाड़ा मिला, ठीक है। घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ लोथल नगर की जो लोथल स्थान है, यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ की सड़कों की तरफ जो घर के दरवाजे खुलते थे, ठीक है। घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे, सड़कों की ओर खुलते थे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ फारस की मुहर, कहते यहाँ फारस की मुहर मिली, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। जो विदेशी व्यापार का क्या है दोस्तों, संकेत है, ठीक है। यहाँ से युगल समाधान मिला, जो सती प्रथा का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब रंगपुर, ठीक है, क्या रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी मिली। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। जो भारत में इसका भाग जो गुजरात और पाकिस्तान, आधा भाग गुजरात में है, आधा पाकिस्तान में, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा स्थान, इसका बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखेंगे सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, ठीक है, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी, ठीक है दोस्तों। समझ सकते हैं दोस्तों ये सभ्यता कितनी विकसित थी, ठीक है।
यहाँ की नालियाँ दोस्तों ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ क्या था? कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। यह इनका समाज मातृसत्तात्मक था, ठीक है? इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। जिसे क्या नहीं है? पढ़ा नहीं जा सका। इनके मोहरों पर जो है सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का क्या है? चित्र मिलता है, ठीक है? इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला। इनके मोहरों पर जो है गाय का चित्र नहीं मिला, ठीक है? आगे देखेंगे। कहते हैं यहाँ माप-तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। माप-तौल के लिए दोस्तों, माप-तौल के लिए यहाँ न्यूनतम बाट कितना था? 16 केजी का था, ठीक है? 16 केजी का था। और सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तलवार से परिचित नहीं थे और सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है, ठीक है? दोस्तों थोड़ा बहुत हम इसे इसके बारे में समझ लेते हैं, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कहते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता जो है 10,000 ईसा पूर्व विकसित हुई है। कहते हैं यह इराक के टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के मध्य विकसित हुआ, ठीक है? ये सभ्यता यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, ठीक है? यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसका अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य कृषि था, ठीक है? यहाँ इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। क्या कहा? जिगुरद कहा जाता था। या मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4 सभ्यता थी, ठीक है? पहला सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, आसिरिया की सभ्यता, कैल्डिया की सभ्यता, ठीक है? ये 4 सभ्यता थी दोस्तों। कहते झूलता हुआ बगीचा कहाँ मिला? बेबीलोन में। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में मिला। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। सिकंदर ने क्या किया? सभ्यता का विनाश कर दिया था और इसके स्थान पर क्या किया? ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता क्या हुआ? थोप दिया। कहते हैं विश्व की सबसे पहली में सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये? ओके। अब विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता थी, ठीक है? सिंधु सभ्यता थी। आगे देखेंगे दोस्तों, मिस्र की सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कभी इसके विकास जो इस सभ्यता का विकास जो है ये 31 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है? इसका जो उद्भव कब हुआ? 31 ईसा पूर्व। ये मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है, ठीक है? इसे नील नदी की देन कहते हैं। कहते इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया, ठीक है? कहते हैं इस सभ्यता का विकास जो फिरौन के नेतृत्व में किया गया, ठीक है? कहते इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी क्या है? ये विकसित हुआ। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ है, बहुत उपयोगी, ठीक है? गिरजा का पिरामिड भी यहीं से प्रसिद्ध है, ठीक है? आगे देखेंगे, ठीक है? रोम की सभ्यता देखेंगे। रोम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ते चलते हैं। काम देते एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार, पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है? रोम की सभ्यता क्या है? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व रोम सभ्यता विकसित हुई। यह इटली में विकसित थी। कहाँ? इटली में। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, ठीक है? जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। नोट का जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई, ठीक है? जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है? आगे देखेंगे नेक्स्ट। फारस की सभ्यता में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, इसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है? एंड कर देंगे वीडियो। सब फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व विकसित हुई, ठीक है दोस्तों? कितनी ईसा पूर्व? 500 ईसा पूर्व सभ्यता ये विकसित हुई। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास जो तेजी से हुआ था, इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे ये। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। फिर सपाटा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीक के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। सपाटा के मात्र 300 सैनिक लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीक के 2000 सैनिकों को मात दी थी, ठीक है? ग्रीक के 2000 सैनिकों को क्या की थी? मात दी थी, मौत की घाट उतार दी थी, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे। कहते हैं और ग्रीक की विशाल सेना का नेतृत्व जरकसीज कर रहा था, ठीक है? जरकसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया, ठीक है? स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता जो है ये चीन में, यह पीली नदी की सभ्यता जो है दोस्तों ये 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। यह हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है? अब वीडियो को यहीं तक दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।